5 साल हो गए, 5 साल तेरा इंतजार करते हुए कि अब अफसर बन के आवेगा तू। तो आप बड़ा कलेक्टर बने घूम रहे हैं, पहले अपने साइकिल से नीली बत्ती तक का सफर तय कर लीजिए, उसके बाद हमें सवाल समझाइए। पहला हर बंदा आम हुंदा है, दुनियादारी चो जो तराश बनदे, अपने ते रख विश्वास बनदे, होए आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे, आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे। अभिषेक सिंह, ये बंदा आपको किस एंगल से डिसेबल लग रहा है? लेकिन हमारी यूपीएससी एग्ज़ाम की तरफ से उसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल गया है। इनफैक्ट उन्हें आईएएस की भी पोस्ट मिल गई है। लेकिन उस इंसान का क्या जो वाकई में डिसेबल है? सेम हुआ है आईएएस आसिफ के साथ, जो भी एक फेक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की वजह से पकड़ा गया था। फिर अनु बेनीवाल, टीना धाबी, रिया धाबी, जिनके पेरेंट्स खुद ब्यूरोक्रेट हैं, इन्होंने तक AWS और रिजर्वेशन कोटा के थ्रू यूपीएससी क्लियर किया है। दूसरी तरफ निकिता खंडेलवाल ने विजनरली इम्प्रेड के कोटा के थ्रू यूपीएससी क्लियर किया है। उन्होंने ये बोला था कि उन्हें ठीक दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप उनकी ये वीडियो देखोगे तो मैडम जी यहाँ पर बिना ग्लासेस के ड्राइविंग टेस्ट दे रही हैं, और ये टेस्ट भी एक सिमुलेशन में हो रहा है। तो क्या वाकई में इन लोगों को किसी तरह की रिजर्वेशन की ज़रूरत थी? अपने देश का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, ओपन सीटिंग होती है। अभी इस साल न्यूज़ है, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी CSIR यानी कि रिसर्च फील्ड की एग्ज़ाम को कैंडिडेट करती है, उसमें तक ओपन सीटिंग होती है। आज इंडिया के ऑलमोस्ट हर टॉप स्टेट के पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम यानी स्टेट के ब्यूरोक्रेट को सीक्रेट करने के लिए जो एग्ज़ाम होने हैं, उन सारे एग्ज़ाम में पेपर लीक्स एक कॉमन बात हो चुकी है। ये झारखंड की वीडियो है। जेपीएससी का आंसर शीट भरा जा रहा है। देखिए आज हम लोग का सेंटर था गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल सिमरिया चतरा, जहाँ पहले से सील खुला हुआ है और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है और कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। जहाँ पे पहले से सील खुला हुआ है आप देख सकते हैं। ये यूपी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम सेंटर की हालत है और अरुणाचल प्रदेश में तो स्टूडेंट ही खुद परेशान होकर आंदोलन करने लग गए थे। The protesters are demanding immediate investigation into the paper leak case. MP मेट्रो BA BSc के पेपर में तक ओपनली सीटिंग होती है। When the local authorities arrived for an inspection, the students were alerted and no irregularities were found during their visit. अब मैं यहाँ पर कोई एक दो किस्सों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास लिटरली एक लिस्ट है ऑल इंडिया पेपर लीक्स जो 2014 से लेकर 2024 तक ऑल ओवर इंडिया में हुआ है। इंडिया का फ्यूचर खतरे में है। IAS पूजा खेडार ऐसी गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसके परिवार के पास 101 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, 6 दुकान, 7 फ्लैट, और जिसमें से एक तो मुंबई के पोर्ट हीरानंदी जैसे लग्जूरियस सोसाइटी में है। 900 ग्राम गोल्ड, 70 लाख की वॉच, 4 एक्सपेंसिव कार BMW और Audi, 2 प्राइवेट LTD कंपनियां और एक ऑटोमोबाइल फार्म पार्टनरशिप में 17 करोड़ एसेट उधर एग्जिट। बेसिकली इस पूरी खैंडार फैमिली की नेटवर्क 100 करोड़ है, लेकिन इसी लड़की को यूपीएससी में एडमिशन मिलता है OBC कैटेगरी में, जो जहां उसको अपनी इनकम को 0 बताया था। अब दूसरी तरफ इस बंदे को देखो, ये एक्टर सनी लियोन के साथ नाच रहा है। ये बंदा भी एक IAS ऑफिसर है जिसको एडमिशन कैसे हुआ था जानते हैं तो मोटर डिसेबिलिटी रिजर्वेशन में इसने अपने आप को डिसेबल बताया था दिमाग से, जिसकी वजह से इसे कम नंबर में भी अपॉर्चुनिटी मिल गई और ये IAS ऑफिसर बन गया। देख रहे हो देश में क्या क्या हो रहा है आजकल। तो मेरा सिंपल सवाल है, जब हमें ये सारे प्रूफ मिल सकते हैं, हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि एग्ज़ाम में 100% स्कैम हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट को ये सब नहीं दिख रहा?
ये लोग इतना बड़ा झूठ बोलकर कैसे बच जाते हैं। यूपीएससी वो एग्ज़ाम है जिसमें हर साल 10 लाख बच्चे 800 से 900 सीटों के लिए लड़ते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए किसी बच्चे के पिता साइकिल में कपड़े बेचकर आईएएस अनिल बास उनके अरमानों को ज़िंदगी देखते हैं। किसी के माँ बाप आईएएस प्रिपरेशन के लिए तो अपने घर बार को ही बेच देते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद से कि एक यहाँ पर सबको सही काम मिलेगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये प्रूव करूँगा कि ये हालत सिर्फ यूपीएससी की नहीं है। यही हालात हर वो टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम की है जिनका सपना देश के बच्चे देखते हैं। आज के टाइम पे तो कई एग्ज़ाम में तो ओपनली सीटिंग हो रही है, जहां टीचर खुद ही बच्चों की हेल्प करती। इसके साथ ही बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, तो एजुकेशन फील्ड में कभी नहीं होना चाहिए। सो यंग बच्चे हैं वही तो देश का फ्यूचर है। अगर बच्चों को के साथ भेदभाव होगा और टॉप के पोजीशन में गलत लोग राज करेंगे तो देश की तरक्की कभी प्राइम नहीं होगी। पूजा खेरके ने इतने झूठ बोले हैं, कितने का तो रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे पास। Your father worked some bank or where? Sir, no sir, he's a civil servant. You have shown actually zero. लेकिन अभी भी पूजा का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाया, क्योंकि पूजा ने ट्रिक यूज़ करके 2 इम्पोर्टेंट ट्रिक्स यूज़ करके यूपीएससी को स्कैम कर दिया। तो इस पूरे मामले की शुरुआत शुरू से करते हैं। 24 जून 2024 को पुणे के एक कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवास ने महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी सुजाता सुनिक जी को एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने बताया कि पूजा खेरकर नाम की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर जिनके अभी तक ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन करने के बाद भी उस लड़की ने 4 डिमांड रखी हैं। पहली डिमांड उन्हें एक सेपरेट ऑफिस दिया जाए और बाकी स्टाफ के साथ नहीं बैठेंगी। दूसरी डिमांड उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक लाल बत्ती वाली प्राइवेट कार दी जाए। तीसरी डिमांड उसके लिए सेपरेट रेजिडेंटल रिक्वायरमेंट की व्यवस्था की जाए। और फोर्थ डिमांड उन्हें पर्सनल असिस्टेंट यानी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिस स्टाफ प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पर मैडम की डिमांड उनकी पोस्टिंग से पहले ही बढ़ गई थी। जाहिर सी बात है पुणे के उस कलेक्टर ने उस सारी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इनके बाद पूजा ने अपनी खुद की प्राइवेट ऑडी कार मंगवाई और इस कार के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इंसिग्निया और रेड बेकॉन लगवा दिया। अब यहाँ तक भी रायता कम फैला था, लेकिन फिर उन्होंने देखा पुणे के एक असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस खाली पड़ा था, क्योंकि वो छुट्टी पर थे। तो इस बंदी ने उनके ऑफिस को हाईजैक किया और फिर नेम प्लेट सब बदल कर अपना नेम प्लेट रखवा दिया और उस ऑफिस में खुद बैठ गई। ये काम आप और मैं जैसे कोई मामूली इंसान करने का सोच भी नहीं सकता। डेफिनेटली पूजा के पीछे एक बहुत ही बड़ा हाथ था। लेकिन इसके बाद पुणे कलेक्टर ने पूजा खोरके की कंप्लेन की को फिल किया, पर बाद में भी क्या हुआ, पूजा को सिर्फ पुणे से ट्रांसफ़र कर उसे 500 किलोमीटर दूर वासीम डिस्ट्रिक्ट में उल्टा इन सब में उस कलेक्टर को नुकसान हुआ, क्योंकि उसकी कंप्लेन के दौरान पूजा ने उसके ही ऊपर हरेसमेंट का केस लगा दिया। एक आईटीआई एक्टिविस्ट विजय खुबर ने आईटीआई फाइल करवा कर पूजा के सारे चिट्ठे खोल दिए। उसके बाद तो पूजा का एक से एक झूठ पकड़ा गया, जो कि सारे मीडिया चैनल ने कवर किया और फिर इंडिया भर में बातें होने लगी और सोशल मीडिया में भी हैशटैग पूजा खेरकर और यूपीएससी स्कैम ट्रेंड
करने लग गए। पूजा ने जो सबसे बड़ा स्कैम किया था वो था रॉन्ग यूएससी ऑफ रिजर्वेशन। अगर आपको नहीं पता तो यूपीएससी की मेरिट में आने के लिए आपको कुछ कट ऑफ मार्क्स की रीच करना होती है। अगर आप रिजर्वेशन से हैं तो ये कट ऑफ रीच करना आसान हो जाता है। और पूजा खेरकर ने भी एजेटिक यहाँ पर इसी चीज़ का यूज़ किया। उसने बेसिकली ओबीसी सर्टिफिकेट से रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया। हाँ मुझे पता है, अब बहुत से लोग बोलेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, पूजा को ओबीसी से ही बिलोंग करती है, राइट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पूजा ओबीसी से है, प्रॉब्लम ये है कि ओबीसी से होने के बावजूद भी क्रीमी लेयर से आती है। लेट मी एक्सप्लेन। ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंडिया लॉ में क्या है। वेल, क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं एक जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा होती है, या दूसरे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। लेकिन पूजा के केस में तो दोनों ही क्राइटेरिया मोर देन रिक्वायर्ड फुलफिल हो रहे हैं। मतलब पूजा के परिवार के पास 110 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, 1.6 लाख स्क्वायर फीट, 6 शॉप और 7 फ्लैट, जिसमें से एक तो मुंबई के हीरा नंदी जैसे लग्जरी सोसाइटी में है, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख की वॉच, 4 कार्स इंक्लूडियस BMW एंड ऑडी, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और एक ऑटोमोबाइल फॉर्म कंपनी में पार्टनरशिप, 17 करोड़ के ऑर्डर एक्सिट। दूसरी बात, पूजा के घर वालों की अगर बात करें तो उनके फादर फॉर्मर सिविल सर्वेंट हैं जिनकी 40 करोड़ की पर्सनल प्रॉपर्टी है, और माँ भी एक गांव की सरपंच है जो एक बार ओपन फायरिंग की वजह से ऑलरेडी विवादों में रह चुकी है। नाना भी फॉर्मल रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। खेरखार फैमिली की टोटल नेटवर्क 100 करोड़ प्लस है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैडम ने अपने मॉक इंटरव्यू में तो यहाँ तक ये बोल दिया था कि उनके एनुअल इनकम 0 है क्योंकि उनके मम्मी पापा सेपरेट हो गए हैं। और अब इनकी हिम्मत तो देखो, फिर उसी साल दिया दूसरा इंटरव्यू में खुद ही प्राउडली ये भी बोल रही है कि I had a private clinic, so I was working over there. And general medicine. Yes, ma'am. मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक प्राइवेट क्लिनिक को रन करती हूँ। मतलब यार, जब हम जैसे कॉमन लोग ये झूठ पकड़ सकते हैं तो देश की इतनी रेपुटेड एजेंसी क्या ये झूठ नहीं पकड़ सकती। अब जो दूसरा स्कैम पूजा ने किया था वो भी सिस्टम के ऊपर एक बड़ी कॉमेडी है। उसने अपने आप को एक डिसेबल पर्सन बता दिया जो कि एक क्राइम ही है, इलीगल है। पूजा के ऐसा कहना था उन्हें आई साइट यानी देखने की प्रॉब्लम है। अब अगर आप 2022 के यूपीएससी के कट ऑफ को देखेंगे, फिल्म से यानी एंट्री लेवल पर PWBD की कैटेगरी वालों को कट ऑफ जनरल कैटेगरी से कट ऑफ का सीधा आधा हो गया है। मतलब जिस प्रीलिम्स के पेपर को क्लियर करने के लिए बच्चों का 70 से 80 क्वेश्चन एटलीस्ट करने पड़ेंगे ताकि एटलीस्ट उन्हें 50 क्वेश्चन राइट हो और उनके नाम कट ऑफ में आए। लेकिन इस डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में सिर्फ 20 या 21 क्वेश्चन भी अगर आपने करेक्ट कर लिए तो भी आपको नाम कट ऑफ लिस्ट में आ गया। हाँ, वाकई में कुछ लोग होते हैं जो डिसेबल होते हैं और उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की होती है। अगर उनका सेलेक्ट हो जाता है तो उनकी ज़िंदगी बन जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए उसे आज तो 21 रैंक आने के बाद भी IAS की सीट मिल गई। अब जैसे तैसे करके मैडम का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब बारी थी मेडिकल टेस्ट की। तो यूपीएससी ने पूजा को पहली फिजिकल टेस्ट के लिए 22 अप्रैल 2022 में एम्स में बुलाया, पर इस टेस्ट में वो कोविड का बहाना देकर अपेयर नहीं हुई। दूसरी 26 मई के
डेट पर जब उसे बुलाया गया तो वो नहीं आई। तीसरी बार 27 मई को बुलाया गया तो उसने अगली डेट मांगी। ऐसा करते करते 2022 अप्रैल से 2 सितंबर 2022 तक 6 महीने हो गए, लेकिन एक भी बार मेडिकल टेस्ट के लिए पूजा अपेयर नहीं हुई। तो क्या अब इस बात को पता लगाने के लिए CID की ज़रूरत है कि पूजा खेर कोई ना कोई तो घोटाला कर रही है? सीधी बात है, पूजा को ये अच्छी तरह पता था। अगर उसकी आईसाइट को चेक किया, MRI CT स्कैन किया जाए तो उसकी सारी पोल वहीं पर खुल जाएगी, और इसलिए उसने एक और बहाना बनाया कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, विच मीन्स इसी फोबिया की वजह से वो अपना MRI स्कैन वगैरह नहीं करवा सकती। एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अपनी रिपोर्ट UPSC को भेजे। अब यहाँ पर ना एक और बात थोड़ी सी फिसी है। पहले तो UPSC ने उसके प्राइवेट रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि बिल्कुल सही था, उसे डिस्क्वालीफाई करवा दिया था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद अचानक से उसी UPSC ने वही रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। कैसे भाई? UPSC को आखिरकार किसकी कॉल आ गया था? ऐसा नहीं है पूजा ने पहली बार सर्टिफिकेट को ज़बरदस्ती फोर्स किया हो, ऐसा ये पहले भी कर चुकी है। 2007 में पूजा खेरकर ने पुणे के श्रीपति काशीबाई नारवाल मेडिकल कॉलेज में MBBS में भी एडमिशन के लिए लिया था। इसके लिए उसने फेक नोमैंडिक ड्राइव कैटेगरी 3 के सर्टिफिकेट बनवा लिए थे। लेकिन फिर अब वो लड़की अचानक से UPSC के लिए OBC की कैटेगरी में आ गई। मतलब चल क्या रहा है? क्या UPSC कैंडिडेट का कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता? इवन MBBS कॉलेज में भी आप एक फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर एंट्री ले रहे हो। और भूलो मत, ये वही MBBS है जिसके लिए आज तक नीट के एस्पिरेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो MBBS जिसके लिए हर साल 20 लाख बच्चे कुछ लाख सीट के लिए कॉम्पीट करते हैं। लेकिन फिर एक अमीर परिवार से एक अमीर लड़की आती है और बस एक फ़ोन कॉल से वो एक मेहनती बच्चे की सीट को चोरी कर लेती है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पूजा खेरकर ज़िंदगी भर कभी पकड़ी नहीं जाती अगर उन्हें खुद से ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी नहीं मारी होती। पूजा खेरकर सिर्फ और सिर्फ अपने एरोगेंस घमंड की वजह से एक्सपोज हुई है, ना कि हमारे हॉनेस्ट और एथिकल विजिलेंस सिस्टम की वजह से। तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसे स्कैम पर हम बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते। आप नीट के एग्ज़ाम को ही देख लो। जब नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक हो गए थे तब पूरे देश की आंखें NTF पर थी। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है NTF यही है जिसने नीट एग्ज़ाम का स्कैम करवाया था। लेकिन जब नीट एग्ज़ाम के स्कैम की जांच हुई तो उस जांच का लीडर पता है किसे बनाया गया? NTF के चेयरमैन को ही। मतलब जिसने स्कैम कराया आपने उससे ही जांच करवा ली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी वीडियो देखना हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो ओके बाय।